हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत मास में पड़ने वाली कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। आप इसकी कथा सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्रत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक दो चीज़ें मैं आपको विशेषकर बता दूं। कामदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती है। किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, जैसे कि आपका स्कूल है नहीं चल रहा, कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, वटएवर कोई भी परेशानी हो सकती है, तो कामदा एकादशी का व्रत रखने से किसी में कार्य में आ रही बाधा जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए कामदा एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। कामदा एकादशी चैत के महीने में आती है और हिंदू नववर्ष की ये पहली एकादशी होती है। चैत का महीना अभी अभी हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है चैत मास की प्रतिपदा से, और हिंदू नववर्ष की ये पहली एकादशी है, इसलिए इसका महत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एकादशी का व्रत जो होता है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। मतलब 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता, लेकिन 3 दिन तक व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि एकादशी वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार से कोई पृथ्वी शयन किया जाता है। एकादशी वाले दिन आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत करना होता है। एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी बोलते हैं। तो एकादशी तिथि पर, दशमी तिथि पर कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। दशमी तिथि पर मसूर की दाल नहीं खाना। दशमी तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना होता है। वहीं पे एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। देखो, बड़े सारे लोगों के पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है, तो नीचे ना मैं लिंक लगा दूंगी, आप ऑनलाइन गंगा जल मंगा सकते हो। नहीं तो 7 हमारी देव नदियां हैं, उनमें किसी भी नदी का जल आपके पास उपलब्ध है तो वो डाल के स्नान कर सकते हो। अन्यथा और भी ऑप्शन मैं बताती हूँ, काले तिल हो गए, आंवला का रस हो गया, ये डाल के भी स्नान कर दो। कहते हैं एकादशी वाले दिन खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि पानी में कुछ ना कुछ डालकर स्नान अवश्य करो। तो पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कर लिया। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, पीले रंग के वस्त्र पहनिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, इसलिए मैं उस दिन पीले रंग की प्रधानता बोलती हूँ। अब भैया मेरे पास ना बहुत सारे पीले रंग के कपड़े नहीं है, तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मेरे पास चुन्नियाँ पीले रंग की बहुत सारी है, तो मैं चाहे कोई भी रंग के कपड़े पहनूं लेकिन पीले रंग की चुन्नी जरूर धारण कर लेती हूँ। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करती हूँ, बाहर स्वास्तिक बनाती हूँ। उसके बाद अपने घर की जो चौखट होती है उसको पूजना नहीं भूलती। कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट तिथि होती है ना, चौखट की पूजन जरूर करो। बिहारी जी की चौखट देखिए आपने, कहते हैं चौखट पे सभी देवी देवताओं का वास होता, तो कुछ नहीं करना होता। आपकी जो भी दहलीज भी बोला जाता है उसको, दहलीज पूजन हो गया, चौखट पूजन हो गया। आपके घर की जो भी चौखट है उस पर हल्दी से ऐसे ऐसे करके लीप दीजिए, बीच में एक स्वास्तिक बना दीजिए, दिया जला दीजिए, बस पुष्प समर्पित कर दीजिए। ये हो गया आपका चौखट पूजन, जिसको दहलीज पूजन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, और अब तो गर्मी आ चुकी है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। देखो, पंचामृत बड़े से लोग थे, क्या पंचामृत का सेवन व्रत में कर सकते हैं? डेफिनेटली पंचामृत का सेवन व्रत में कर सकते हैं। देखो, ऐसा बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन और दशमी तिथि वाले दिन हमें शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचामृत में तो शहद होता है, लेकिन जो पंचामृत होता है वो भगवान का अमृत बोला जाता है, इसलिए पंचामृत का सेवन, अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है, बड़े सारे लोग होते हैं वो सभी एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं, तो अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप पंचामृत का सेवन एकादशी पर कर सकते हो। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया। अब सबसे पहले होता है जोत जला लीजिए। मैं तो अखंड जोत जला के रखती हूँ, आपकी मर्जी, आप जलाइए ना जलाइए। अभी तो वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, मेरे घर पे अखंड जोत जल रही है, तो मैं अखंड जोत जो है वो एकादशी द्वादशी तक जलती रहने दूंगी। द्वादशी पे मैं उसमें तेल कम कर दूंगी और फिर द्वादशी पे अपने आप ही वो शांत हो जाएगी। तो आप में से किस किस के घर पे अखंड जोत जल रही है कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है।
देखो वैसे तो मैं चावल से संकल्प लेने की बात करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि चावल का उपयोग हम एकादशी पे नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप काले तिल, लौंग, इलायची, सुपारी का उपयोग जरूर कीजिए। बाद आप लोगों को क्या करना है, सुपारी से संकल्प जरूर लीजिए। अच्छा, नवरात्रों में आप लोग सुपारी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि नवरात्रों में सुपारी जरूर और जरूर यूज की जाती है। मैं एवरीडे यूज कर रही हूँ, जब भी अग्यारी देती हूँ। आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। संकल्प बहुत सिंपल तरीके से लेना है। संकल्प आपको लेना है, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु यह व्रत करने में मेरी सहायता करे। सिंपल, जो भी सामग्री है वो भगवान श्री विष्णु के समक्ष आपको चढ़ानी है। 1 या 2 का सिक्का जो आपने लिया है वो द्वादशी पे उसमें और पैसे मिला के दान हो जाएगा। सुपारी आप किसी भी पौधों में डाल सकते हैं। तो ये हो गया संकल्प। अब एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उस पुस्तक से आपको एकादशी की कथा पढ़नी होती है। याद रखिए, एकादशी की पुस्तक 30 रुपए की आती है। आप चाहो तो मुझसे भी मंगा सकते हो, और उससे एकादशी की कथा आपको अवश्य पढ़नी है। उसके बाद भगवान का जो भी प्रिय भोग है, आपको भगवान का भोग लगाना है, आरती करनी है, तुलसी माता के पास आना है। अगर इस दिन रविवार का दिन नहीं है तो तुलसी माता पे जल समर्पित करना है। एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित होता है, लेकिन जब भी द्वादशी युक्त एकादशी होती है तब हम तुलसी में जल समर्पित नहीं करते। कभी कभी हम महाद्वादशी का व्रत रखते हैं ना, जैसे कि इस बार रखने वाले हैं। आगे बताऊंगी आपको प्रोसीजर, क्योंकि इस बार एकादशी में बड़ी ही कंफ्यूजन आने वाली है, तो वो मैं आके डिटेल में बताऊंगी। तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। डेली अगर आप 16 माला का जाप करते हो तो इस दिन कम से कम 32 माला का जाप अवश्य कीजिए। इस दिन ये नहीं कि फोन पे मम्मी से गॉसिप कर रहे हैं या फिर भाभी से गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम यूट्यूब पे चला लीजिए। थोड़ा बहुत आपके कानों में भगवान के मंत्रों का जाप चलता रहेगा और आपकी पूजा अर्चना वंदना भी साथ साथ चलती रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है, दिन में ना बड़े सारे लोग दिन में सो जाते हैं। अब चैत के महीने में ना दिन बड़े लंबे हो जाते हैं, तो लोग दिन में सो जाते हैं। दिन में एकादशी पे सोना नहीं चाहिए। एकादशी क्या, किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। इनफैक्ट अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में भी दिन में नहीं सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है। अब आपको आगे क्या करना है, बहुत सिंपल से तरीके से अब आपको शाम की पूजा करनी है। शाम को घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाइए। तुलसी माता पर 1 दीपक अवश्य जलाइए। तुलसी माता पर एकादशी वाले दिन दीपक जरूर जलता है, चाहे रविवार हो चाहे द्वादशी हो, तुलसी माता पर दीपक जरूर जलेगा, चाहे कोई सी भी तिथि क्यों ना हो, ठीक है ना, दीपक जरूर जलता है। अच्छा, 1-2 चीजें ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा 1-2 चीजें याद रखिए। एकादशी पर रात नहीं होती, तो एकादशी पर रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। अब कलयुग है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं। ऐसे में हमेशा कहती हूँ कि भैया एकादशी पे अखंड ज्योत जरूर जलाओ, चाहे बेशक आप सो जाओ, लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। अब मैं पहले आपको एकादशी का समय बता दूं, मैंने अभी पंचांग देखकर नोट किया है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा ना, वो 28 मार्च को सुबह सुबह 8:45 पे होगा। दोबारा बताती हूँ, 28 मार्च को 8:45 पे एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। अब 8 बजे से पहले कौन सी तिथि मिलने वाली है आपको, 10वीं तिथि। तो अगर हम 28 मार्च को व्रत रखते हैं तो ये 10वीं युक्त एकादशी का व्रत हो जाएगा। और 10वीं युक्त एकादशी दोष युक्त एकादशी होती है, इसका व्रत नहीं रखना चाहिए। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 29 मार्च को सुबह सुबह 7:48 पे हो रहा है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 28 तारीख को 9 बजे प्रारंभ हो रही है और 29 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे खत्म हो रही है। हम लोग 29 तारीख को व्रत रखेंगे, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में 29 तारीख का व्रत है, गौड़ीय संप्रदाय में 29 तारीख का व्रत है, राधा माधव जी के मंदिर में 29 तारीख का व्रत है। तो हम लोग भी व्रत जो रखेंगे वो 29 तारीख का ही रखेंगे। और 29 तारीख को महाद्वादशी का भी संयोग मिल रहा है, क्योंकि इस दिन 52 द्वादशी है। बेसिकली जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम लड्डू गोपाल की सेवा विशेष करते हैं, माता रानी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की सेवा करते हैं, कन्हैया जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं। लेकिन जो ये कामदा एकादशी है जिसका व्रत हम लोग रख रहे हैं, इसमें हम लोग 52 भगवान की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को 52 द्वादशी भी है। 52 भगवान ना भगवान विष्णु के बहुत ही छोटे से अवतार थे, और जब मैं कथा भागवत सुनाती हूँ ना, उसमें इतना सुंदर वर्णन है,
इतना सुंदर वर्णन है कि मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कि जब बावन भगवान जी आ रहे थे ना, तब उनके गाल ऐसे टमाटर की तरह लाल, एकदम छोटे से छतरी लेके आ रहे थे। और इस दिन बोला जाता है कि बावन भगवान किसी बच्चे को स्वरूप समझकर उसको छतरी का दान जरूर दिया जाता है, तो आपकी जिंदगी में हमेशा छाओ छाओ रहती है। मतलब सभी कार्य बड़े इजीली चले जाते हैं। कामदा एकादशी की एक प्रमुख बात होती है, क्योंकि बावन भगवान छतरी लेके आए थे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी एकादशी है। महाद्वादशी का आप लोग व्रत रखोगे। अब भैया चावल किस दिन नहीं खाना, 28 तारीख को तो एकादशी रहने वाली है, उस दिन तो चावल का व्रत आप करोगे नहीं, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और 29 तारीख को भी आप लोग चावल नहीं खाओगे। तो 28 और 29 तारीख को चावल का सेवन नहीं करना। 27 तारीख को आप चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 27 तारीख को रामनवमी है। और मैं रामनवमी पर 2-3 चीजें स्पेशल बोलती हूँ कि भैया नवरात्रि में 9 दिन तक पूजा अर्चना बंदना होती है। तो बेशक आप सुबह एक बार भोजन करो, जो माता रानी का प्रसादी बना है, उस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। लेकिन विशेषकर पूरे दिन लोग ना, नवरात्रि का व्रत हमारा 9 दिन का व्रत है। सही मायने में जिनके यहाँ पे अष्टमी होती है वो केवल 7 दिन का व्रत रखते हैं, जिनके यहाँ पे नौमी होती है वो केवल 8 दिन का व्रत रखते हैं। बाकी नौमी वाले दिन सब खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं, सोते हैं। नहीं भैया, नवरात्रि में जब तक 9 रात तक पूजा नहीं होती ना, तब तक तो कहीं कहीं पे तो पूरे 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। मतलब वो वाला जो भोग होता है जो माता को खिलाते हैं, वो भी नहीं खाते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन कहीं कहीं पे खा लिया जाता है। उसके ऊपर मैं दूसरी डिटेल में वीडियो बताऊंगी। 29 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। एकादशी क्या, मैं ये कह सकती हूँ बामन द्वादशी का व्रत रखा जा रहा है। बड़े दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ना बड़े तेज की जुकाम हो गया। नवरात्रि में बेसिकली हम लोग पृथ्वी शयन करते हैं, और पुणे में ना बड़ी, इस टाइम पे राइट नाउ मैं पुणे में हूँ, तो पुणे में बहुत ही गर्मी आ गई, तो हम लोग एसी चला के जमीन पे सो रहे थे, तो इस वजह से मेरे को जुकाम हो गई। इसलिए मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो 29 तारीख को एकादशी का व्रत रखिए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शादी कब होगी, विवाह कब होगा, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, कार्य नहीं चल रहा, किस फील्ड में करियर बनाए समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत बीमार हो, कौन से ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।